बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में रोज बोले जाने वाले अरबी के छोटे छोटे शब्द और जुमले, शब्दों के मतलब भी बतलाएंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको फायदा होगा। दोस्तों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मन करे आपका तो चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है उस लैंग्वेज के छोटे छोटे शब्दों को सीखना। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है भाड़ा। भाड़ा को अरबी में इजार कहते हैं, टैक्सी को अरबी में उजरा कहते हैं, फ्री को अरबी में बिलास कहते हैं, मुफ्त को अरबी में मजान कहते हैं, ट्रॉली को अरबी में अरबाना कहते हैं, ग्राहक को अरबी में आमिल कहते हैं, और क्रीम को अरबी में जुबन कहते हैं, और ग्राहक को अरबी में जुबून कहते हैं। यहाँ पे दो अरबी के अल्फाज हमने बताए हैं, ग्राहक को एक आमिल भी कहते हैं और जुबून भी कहते हैं। वैसे आमिल काम करने वाले वर्कर को भी आमिल कहते हैं। बॉक्स को, किसी भी बॉक्स को अरबी में संदूक कहते हैं, बैग को हकीबा कहते हैं, बैग को संता कहते हैं, और छुट्टा को अरबी में सर्फ कहते हैं। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे अल्फाज आपको हमने पढ़कर बताया, ऐसे ऐसे हजारों अरबी के अल्फाज हैं जिसको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अरबी के अल्फाजों को नहीं याद किया है तो यकीनन आप जिंदगी में कभी किसी से बातें नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं अल्फाजों को जोड़ करके आदमी अरबी में किसी से बातें करता है या किसी के बातों को समझता है। तो चलिए अब हम छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके आपको बातें करना सिखलाऊंगा कि कैसे किसी से बातें करते हैं। दोस्तों, हिंदी में कहते हैं दो। जैसे दो कहते हैं किसको, देना, दिया, देता हूं, दे रहा हूं, दोगे, दे दिया, ये सब अल्फाजों को। तो अरबी में कहते हैं आती। आती का मतलब होता है दो, यानी किसी को देना है वहां पे आती शब्द का प्रयोग करना है। अब किसी से हम कहेंगे दो या दूंगा, हम कहेंगे तो भी, या किसी और से कहना है कि दो, तब भी वहां पे आती शब्द का प्रयोग करेंगे। अब इसको कैसे कैसे बोला जाता है मैं आपको यहाँ सब बतलाऊंगा, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, आखिरी तक देखना है। तो दो को अरबी में आती कहते हैं। जैसे कहना हो मुझे दो, या मेरा दो, या मुझको दो। मुझे दो, मेरा दो, मुझको दो, अरबी में कहेंगे आतीनी। आतीनी, आती का मतलब दो, और आखिरी में जो मैंने लाल कलर में लिखा है नी, वो नी नहीं मतलब ई है। किसी भी सेंटेंस को अगर मेरा या हमारा कहना है तो वहां पे आखिरी में ई शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे नी, ठीक है, किसी में मी, किसी में ली, किसी में ई, ऐसे बोला जाता है। जैसे आतीनी मतलब मेरा दो। अब एग्जांपल में बता दूं कि जैसे कहते हैं जवाल। जवाल का मतलब होता है मोबाइल, ठीक है, लेकिन अगर कहना होगा कि मेरा मोबाइल, कहेंगे जवाली। जवाली मतलब मेरा मोबाइल, यहाँ पे आखिरी में ली आया, ठीक है। उसी तरीके से अगर कहना हो जैसे कफील। कफील का मतलब होता है कफील, लेकिन अगर कहना होगा मेरा कफील तो कहेंगे कफीली। कफीली मतलब मेरा कफील, इसमें भी आखिरी में ई लगाया गया है तो ली बना है, ठीक है। उसी तरीके से किसी भी सेंटेंस के आखिरी में आप ई का इस्तेमाल करेंगे, मतलब होगा मेरा या मुझे, ठीक है। जैसे कहना होगा मुझे दो, मुझको दो, या मेरा दो, कहेंगे आतीनी। जैसे कहना होगा मुझे काम दो, या मुझको काम दो, या मेरा काम दो, कहेंगे आतीनी शुगुल। आतीनी शुगुल। आतीनी मतलब मुझे दो, या मेरा दो, या मुझको दो, और शुगुल का मतलब काम होता है। तो मुझे दो या मुझको दो आपको कहना होगा, कहेंगे आतीनी। अब जो चीज मांगना है उस चीज का नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे मुझको काम दो, कहेंगे आतीनी शुगुल। आतीनी शुगुल यानी मुझको काम दो या मेरा काम दो।
अगर कहना होगा मुझे पैसे दो या मेरे पैसे दो, मुझे पैसे दो या मेरे पैसे दो या मुझको पैसे दो, कहेंगे आतिनी फुलूस, आतिनी फुलूस मतलब मुझको पैसे दो या मेरे पैसे दो। आतिनी यानी मुझे दो या मेरे दो, और फुलूस का मतलब पैसा। मैंने पीछे बताया जो भी चीज किसी से मांगना है, कहना है तो कहेंगे आतिनी, उसके बाद से सामान का नाम लेकर के बोल देंगे, जैसे आतिनी फुलूस यानी मुझको पैसे दो या मेरे पैसे दो। उठाना, उठाना या लेना, ये दो अल्फाज हिंदी या उर्दू में है। अरबी में इसको एक ही तरीके से बोलेंगे, जैसे उठाना या लेना कहेंगे शील। शील का मतलब उठाना या लेना दोनों होता है। जैसे कोई सामान रखा है, अगर कोई कहता है ले लो, तो उसको उठाएंगे तभी लेंगे, या कहता है कि ले लो, उठा लो, तो उसको लेंगे तभी उठाएंगे। तो वहां पे उठाना या लेना दोनों के लिए शील शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कहता है यह उठा लो, यह उठा लो, अरबी में कहेगा हादा शील, हादा शील। या कहता है यह ले लो, कहेगा हादा शील, मतलब यह उठा लो या यह ले लो। यह को अरबी में हादा कहते हैं और उठाने या लेने को शील कहते हैं। ठीक है मैं ले लेता हूं, या ठीक है मैं उठा लेता हूं। अगर कहना होगा ठीक है मैं ले लेता हूं या ठीक है मैं उठा लेता हूं, कहेंगे तय्यब अनाशील, तय्यब अनाशील। तय्यब मतलब ठीक है, अनाशील यानी मैं ले लेता हूं या मैं उठा लेता हूं। अना का मतलब मैं और शील का मतलब मैंने पीछे भी बता दिया कि लेना या उठाना दोनों होता है। अगर किसी से कहना हो या कोई कहता है हिंदी में, जैसे कहते हैं पैसे लिए हो, पैसे लिए हो, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमारे साथ में कोई, हमको उससे पूछना है पैसे लिए हो, तो अरबी में कहेंगे फुलूस शील, फुलूस शील यानी पैसे लिए हो। अब किसी से कहना है कि पैसे ले लो, तो भी कहेंगे फुलूस शील। अब बोलने का अपना तरीका बनाना होगा कि कैसे हम किस लहजे में बोलेंगे तो सामने वाला उसको समझ जाएगा। ठीक है, जैसे पैसे लिए हो तो कहेंगे फुलूस शील, मतलब पैसे लिए हो या पैसे लिए। अगर किसी से कहना पैसे ले लो तो कहेंगे फुलूस शील, फुलूस शील मतलब पैसे ले लो। या कोई कहता है पैसे हैं, पैसे हैं, अगर किसी से पूछना हो कि पैसे हैं तो कहेंगे फी फुलूस, फी फुलूस। फी का मतलब है और फुलूस का मतलब पैसा या पैसे। तो कहना होगा पैसे हैं तो कहेंगे फी फुलूस। अब आपको भी कहना हो, अपने बताना हो कि पैसे हैं, तो भी कहेंगे फी फुलूस, फी फुलूस मतलब पैसे हैं। अब किसी से पूछना पैसे हैं तो उसी अंदाज में बोलेंगे फी फुलूस मतलब पैसे हैं। हाँ पैसे हैं, हाँ पैसे हैं, कहेंगे नाम फी फुलूस, नाम फी फुलूस। नाम का मतलब हाँ, फी का मतलब है और फुलूस का मतलब पैसे। हाँ पैसे हैं, कहेंगे नाम फी फुलूस। अब यहाँ पे नाम के जगह पे चाहे तो आईवा शब्द का इस्तेमाल भी करके बोल सकते हैं, जैसे आईवा फी फुलूस। बहुत से लोग आईवा कहते हैं और बहुत से लोग नाम कहते हैं। कितना है या कितने हैं, कितना है या कितने हैं, अरबी में कहेंगे फी कम, फी कम यानी कितना है या कितने हैं। अब क्या चीज कितना है, कोई सामान किसी पूछना कितना सामान है या कितने पैसे हैं, कितनी गाड़ी है, कितने लोग हैं, तो वहां पे अगर आपको कहना, ये मल्टी लेवल का ये सेंटेंस है कि ये हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आदमी के बारे में पूछना है फी कम मतलब कितने हैं। अब यहाँ पे नाम किसी चीज का नहीं लिया जा रहा है, क्या चीज कितना है। अब नाम लेकर के अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं फी कम फुलूस मतलब कितने पैसे हैं, फी कम नफर यानी कितने आदमी हैं, फी कम सियारा यानी कितने गाड़ी हैं, फी कम शुगुल यानी कितने काम है, फी कम वक्त यानी कितने वक्त है, कितने समय है। यानी जो भी चीज को पूछना है तो वहां पे आप आगे लगा करके बोल सकते हैं। अब सिर्फ ऐसे ही पूछना है कि कितना है, नाम नहीं लेना है, तो कहेंगे फी कम मतलब कितना है। अब जितना है आदमी बता देगा, जैसे थोड़ा है कहेंगे फी सोया, फी सोया मतलब थोड़ा है, फी सोया मतलब थोड़ा है, फी का मतलब है और सोया का मतलब थोड़ा, फी सोया मतलब थोड़ा है। ज्यादा है कहेंगे फी ज्यादा, फी ज्यादा। या सामने वाला भी पूछ सकता है ज्यादा है, कहेंगे फी ज्यादा,
फी ज्यादा। अब बोलने का मैं जो बोल रहा हूं इस तरीके के इस लहजे को आप समझिए कि कैसे मैं बोल रहा हूं। अगर कहना है कि ज्यादा है कहेंगे फी ज्यादा, लेकिन अगर पूछना है ज्यादा है कहेंगे फी ज्यादा। तब समझ में आएगा कि आदमी क्या बोल रहा है। किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए उसके लय को भी आपको पकड़ना पड़ेगा कि किस लय में बात किया जाता है। बोलना है किसी अंदाज में और बोल देंगे किसी अंदाज में तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा। तो कहेंगे फी ज्यादा मतलब ज्यादा है। लेकिन कितना है, अब सामने वाला पूछा लेकिन कितना है, थोड़ा है या ज्यादा है तुम बोल रहे हो। तो अब यहाँ पे लेकिन कितना है काउंटिंग में पूछ रहा है सामने वाला। लेकिन कितना है काउंटिंग, यानी काउंटिंग में गिनती से बताओ या किलो से बताओ या लीटर से बताओ, मीटर से बताओ। जिस चीज के बारे में पूछ रहा है, लीटर वाला सामान है लीटर के बारे में बताना है, मीटर वाला सामान है मीटर के बारे में बताना है, किलो वाला सामान है किलो के बारे में बताना है। तो यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि मल्टी लेवल का ये सेंटेंस सब है। लेकिन कितना है, अब क्या कितना है, आदमी कितना है, पैसा कितना है, कोई भी चीज है तो आप बता सकते। लेकिन कितना है कहेगा फी लाकिन कम, फी लाकिन कम। फी मतलब है, लाकिन यानी लेकिन, कितना है यानी कम, कम मतलब कितना है कहेंगे फी लाकिन कम। लेकिन कितना है फी लाकिन कम। डरो मत मेरे पास है, डरो मत मेरे पास है। क्या चीज मेरे पास है ये सब मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते जाइए और वीडियो को देखते जाइए। जैसे कहना होगा डरो मत मेरे पास है, खौफ माफी फी इंदी, खौफ माफी फी इंदी यानी खौफ माफी यानी डरना नहीं है, फी इंदी यानी मेरे पास है। अब क्या मेरे पास है, तो आदमी में कह सकते हैं खौफ माफी फी इंदी फुलूस यानी डरना नहीं है मेरे पास पैसे हैं। फिर खौफ माफी फिर इंदी आमिल यानी डरना नहीं है मेरे पास मजदूर हैं। खौफ माफी फिर इंदी सयारा यानी डरना नहीं है मेरे पास गाड़ी है। खौफ माफी फिर इंदी वक्त यानी डरना नहीं है मेरे पास वक्त है। खौफ माफी फिर इंदी शुगुल यानी डरना नहीं है मेरे पास काम है। खौफ माफी फिर इंदी मुहंदिस यानी डरना नहीं है मेरे पास इंजीनियर है या मेरे पास कारीगर है। खौफ माफी फिर इंदी गुरफा यानी डरना नहीं है मेरे पास रूम है। खौफ माफी फिर इंदी बेत यानी डरना नहीं है मेरे पास घर है। दोस्तों बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जहां पे इन सेंटेंसों को, इन जुमलों को जोड़ करके आप बोल सकते हैं। शुरू में मैंने इसीलिए बताया था कि अरबी का जो छोटा छोटा सेंटेंस है, शब्द है, उसको याद करना जरूरी है। वो अगर याद नहीं है तो आप कभी भी बातों को नहीं कर सकते, किसी के बातों को नहीं समझ सकते और जिंदगी भर आप जुमले लिख लिख करके किसी को भेजेंगे, बताएंगे भाई हमारे बारे में ये जुमले बनाकर बता दो, हम अरबी में कैसे बोलेंगे, हमको ये बता दो हम अरबी में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप मेहनत करिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियो को देखा, वीडियो को प्ले किया और थोड़ा सा देख करके उसमें कमेंट करके अपने मकसद का जो अल्फाज है लिख दिया और सामने वाले पास चला गया और वो उधर से जवाब उसका दे दिया। तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा करेंगे तो आप जिंदगी भर पूछते रहेंगे किसी से और आपको कोई भी आदमी सही से नहीं बताएगा। एक बार दो बार बताएगा, जब देखेगा कि आदमी ऐसे ही हमेशा करता है तो वो क्या करेगा, बताना छोड़ देगा। क्योंकि वो आदमी समझ जाता है कि आप वीडियो को नहीं देखते हैं, बस वीडियो को प्ले करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दर्ज कर दिए और छोड़ दिए। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। अगर सीखेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं सीखेंगे हमारा फायदा नहीं है कहीं, कहीं भी आप ही का फायदा। इसलिए जो भी सेंटेंस या जुमले बताते हैं उसको आप समझिए कि हम किस लहजे में कैसे बताते हैं। या हमेशा बार बार वीडियो बदली करेंगे, ये थोड़ा देखा फिर वो थोड़ा देखा फिर वो थोड़ा देखा, या वो चैनल पे गए वो चैनल पे गए। मैं किसी के चैनल को भी कह रहा हूं, आप देखिए, किसी के भी वीडियो को देखिए तो पूरा देखिए। ऐसा नहीं थोड़ा देख करके भाग जाइएगा, कभी फायदा नहीं होगा। तुम ले लो, तुम ले लो, मैंने शुरू में बताया अंतशील, अंतशील यानी तुम ले लो। ठीक है, या तुम उठा लो, यहां पे बोला जाता है। लेकिन एक दूसरा अल्फाज है, कहना होगा तुम ले लो या आप ले लो, कहेंगे खुद हु अंत, खुद हु
अंत, खुद हु। अब ये खुद जो शब्द है ना, ये मल्टी लेवल का ये शब्द है, ये बहुत से जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुम ले लो कहना होगा, कहेंगे खुद हु अंत। खुद हु अंत, यहाँ पे शील शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, बस बोलेंगे खुद हु अंत, मतलब तुम ले लो। या आपको नहीं समझ में आता है तो खुदशील ऐसे बोलेंगे, अंतशील, अंतशील यानी तुम ले लो। तुम कर लो, तुम कर लो, कहेंगे खुद सवी अंत, खुद सवी अंत यानी तुम कर लो, खुद कर लो। खुद शब्द जो है हम लोग अपने देश के अंदर हिंदी या उर्दू में भी बोला करते हैं। खुद यानी जैसे ये किसका मोबाइल है, किसने खरीदा है, तो खुद खरीदा है, मैंने खरीदा है, खुद खरीदा है। किसने दिया है, तो खुद तुमने दिया है, खुद तुमने दिया है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरीके से अरबी में भी बोलते हैं। तो तुम कर लो, कहेंगे खुद सवियंत, खुद सवियंत यानी तुम खुद कर लो। मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, खुद सवी अना, खुद सवी अना, मैं खुद कर लूंगा, मैं कर लूंगा या मैं खुद कर लूंगा, कहेंगे खुद सवी अना। खुद यानी खुद, और सवी का मतलब कर लूंगा, अना का मतलब मैं खुद कर लूंगा या मैं कर लूंगा, तो कहेंगे खुद सवी अना, खुद सवी अना यानी मैं खुद कर लूंगा। अब क्या कर लूंगा, खुद सवी अना शुगुल यानी खुद मैं काम अपना कर लूंगा। खुद सवी अना मलाबिस गसील यानी खुद मैं अपने कपड़े धो लूंगा। खुद सवी अना तरतीब बेत यानी खुद मैं अपना घर बना लूंगा। खुद अना रोह यानी मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, खुद अना जो भी मतलब बोलना है आप वहां पे चाहें तो शब्दों को जोड़ करके मिला करके बोल सकते हैं। मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है, कहेंगे जवाली वैन, या कहेंगे वैन जवाली, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। शुरू मैंने बताया था कि जवाल का मतलब मोबाइल होता है और आखिरी में ई शब्द प्रयोग करेंगे। जब ई लगाएगा तो क्या हुआ, ली, जवाली मतलब हो गया मेरा। ठीक है, मोबाइल। वैन का मतलब कहाँ है या किधर है, मेरा मोबाइल कहाँ है या मेरा मोबाइल किधर है, कहेंगे वैन जवाली। अब यहाँ जवाली की जगह पे जो भी चीज चाहे तो आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। यानी जैसे वैन सियारती यानी मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ है। वैन कफीली मतलब मेरा कफील कहाँ है। वैन मंजिली यानी मेरा घर कहाँ है। वैन बेती यानी मेरा घर कहाँ है। वैन गुरफती यानी मेरा रूम कहाँ है। आदमी जैसे चाहे बोल सकता है। मेरा मोबाइल दो, अगर कहना होगा मेरा मोबाइल दो, कहेंगे आतिनी जवाल, आतिनी जवाल यानी मेरा मोबाइल दो। आतिनी यानी मेरा दो या मुझे दो, मैंने शुरू में बताया था। जवाल यानी मोबाइल। ठीक है, आतिनी जवाल यानी मेरा मोबाइल दो या मुझे मोबाइल दो। कहना हो मेरा मोबाइल लाओ, मेरा मोबाइल लाओ, कहेंगे जिब जवाली, जिब जवाली। जिब का मतलब लाओ और जवाली का मतलब मेरा मोबाइल। जिब जवाली मेरा मोबाइल लाओ। कितने पैसे हैं मुझे दे दो या मुझे दो, कितने पैसे हैं मुझे दे दो या मुझे दो, कहेंगे फी कम यानी कितने हैं। आतिनी फुलूस यानी मुझे पैसे दे दो या मेरे पैसे दे दो। फी कम आतिनी फुलूस यानी कितने पैसे हैं मुझे दे दो। इस तरीके से बोल सकते हैं। फी कम आतिनी फुलूस आगे पीछे करके सेंटेंसों को बोलेंगे तो मतलब इसका होगा फी कम आतिनी फुलूस यानी कितने पैसे हैं मुझे दे दो, या कितने पैसे हैं मेरे दे दो, या मेरे पैसे दे दो कितने हैं, मेरे पैसे दे दो कितने हैं, मुझे पैसे दे दो कितने हैं। बोलेंगे फी कम आतिनी फुलूस या आतिनी फुलूस फी कम, ऐसे बोल सकते हैं। मेरे साथ आओ, अगर कहना होगा मेरे साथ आओ, कहेंगे ताल माई, ताल माई। ताल का मतलब आओ होता है। मा का मतलब होता है साथ। और आखिर में मैंने पीछे बता दिया कि ई शब्द का प्रयोग करेंगे किसी भी सेंटेंस में, मतलब हो गया मेरा या मेरे। तो माई मतलब मेरे साथ, ताल यानी आओ, किसी से कहना है मेरे साथ आओ, कहेंगे ताल माई या कहेंगे माई ताल, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जल्दी वापस आओ, जल्दी वापस आओ, कहेंगे ताल बसूरा,
ताल बसूरा, या यहाँ पे चाहे तो इर्जा शब्द का भी प्रयोग करके बोल सकते, जैसे ताल इर्जा बसूरा, ताल इर्जा बसूरा यानी जल्दी वापस आओ। या कह सकते हैं ताल बसूरा, ताल ऐसे आपने ताल बोल दिया, ताल का मतलब क्या होता है आओ, आओ कहाँ से वापस, कहीं भी आदमी गया है तो वहां से आएगा मतलब वापस हुआ तो कहेंगे ताल बसूरा यानी जल्दी के साथ। ब का मतलब होता है से और सूरा का मतलब जल्दी, तो जल्दी से ताल यानी आओ, जल्दी से आओ मतलब जल्दी से वापस आओ। अब यहाँ पे चाहे तो इर्जा शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं, मैंने बता दिया। पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं, वैन फुलूस, वैन फुलूस। अब ये जो वैन शब्द है ना, ये मल्टी लेवल शब्द है, इसको भी कहीं पे भी आप चाहे इस्तेमाल करके बोल सकते, जैसे पैसे कहाँ है, वैन फुलूस, तुम कहाँ हो, अंत वैन, वह कहाँ है, हुआ वैन, रूम कहाँ है, गुरफा वैन, बेत कहाँ, घर कहाँ है, बेत वैन, गाड़ी कहाँ है, सियारा वैन। यानी जैसे भी चाहे आप हर जगह इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। पैसे कहाँ है, फुलूस वैन। मैं तुमको देता हूं, मैं तुमको देता हूं, क्या देता हूं, कुछ भी, पैसे हो सकते हैं, काम हो सकते हैं, घर हो सकते हैं, या कोई भी सामान हो सकते हैं, मैं तुमको देता हूं। कहेंगे अन आतिक, अन आतिक, अना यानी मैं, आतिक यानी तुमको देता हूं। आतिक का मतलब देना होता है, और आखिरी में जो क दिख रहा है इस क का मतलब होता है तुम या तुमको। किसी भी सेंटेंस के आखिरी में को इस्तेमाल करेंगे, मतलब होगा उसका तुम या तुम्हारा, ठीक है। जैसे मैं तुमको देता हूं, कहेंगे अन आतिक, अन आतिक यानी मैं तुमको देता हूं। जैसे मैं तुमको पैसे देता हूं, कहेंगे अन आतिक फुलूस, अन आतिक फुलूस, अना यानी मैं, आतिक यानी तुमको देता हूं, फुलूस यानी पैसे। अब यहाँ पे जो भी चीज चाहे आप लगा करके बोल सकते हैं। अन आतिक सुगुल यानी मैं तुमको काम देता हूं, अन आतिक मोया मैं तुमको पानी देता हूं, अन आतिक बेत मैं तुमको घर देता हूं, अन आतिक सियारा मैं तुमको गाड़ी देता हूं, अन आतिक यानी जो भी चीज चाहे आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने शुरू में बताया कि अरबी के छोटे छोटे शब्दों को याद करना जरूरी है। अगर आपको कहना हो कि कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, तो कैसे कहेंगे। अगर छोटे छोटे शब्द आपने याद किया है तो आसानी से बोल सकते हैं। जैसे कभी नहीं, कभी नहीं को कहते अहयाना, अहयाना कभी नहीं, आऊंगा इजी, कभी नहीं आऊंगा इजी, अहियाना या मा इजी अहियाना ऐसे बोल सकते हैं। अहियाना यानी कभी, अब जैसे कभी कभी के लिए भी अहियाना शब्द इस्तेमाल करते हैं, और कभी के लिए भी अहियाना शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो आपको कहना है कभी नहीं आऊंगा, तो कहेंगे अरबी में मा इजी अहियाना। अब अगर कहना होगा कभी कभी आऊंगा, तो वहां पे कहेंगे अहियाना इजी, अहियाना इजी यानी कभी कभी आऊंगा। तो एक सेंटेंस होते हैं कि उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसका मतलब कहीं कहीं पे बदल बदल के आता है। जैसे अहियाना यानी कभी कभी, अहियाना यानी कभी, दोनों जगह इसको बोल सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं, लेकिन क्यों नहीं कहना होगा, तो लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं, क्यों को अरबी में लेश कहते हैं, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं, मुंह कहते हैं, माई कहते हैं। तो लेकिन क्यों नहीं कहेंगे लेकिन या लाकिन। ऐसे लेकिन भी अगर बोलेंगे तो सामने वाले समझ जाएंगे, लेकिन लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं। तो लाकिन लेशमा, लाकिन लेशमा मतलब क्यों नहीं, लेकिन क्यों नहीं कहेंगे लाकिन लेशमा। तुम नाराज हो, कहेंगे फी अंत जालान, फी अंत जालान यानी तुम नाराज हो, तुम गुस्सा हो, कहेंगे फी अंत जालान, मैं नाराज नहीं हूं, कहेंगे अना जालान माफी, अना जालान माफी, अना यानी मैं, जालान यानी नाराज, माफी यानी नहीं हूं या नहीं है, इसको दोनों जगह बोल सकते हैं, नहीं हो, नहीं है, नहीं हूं, ठीक है। तो मैं नाराज नहीं हूं, अना जालान माफी, मुझे पैसे चाहिए, कहेंगे अना फुलूस इबगा, अना फुलूस इबगा यानी मुझे पैसे चाहिए। तो दोस्तों छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके मैंने आपको जुमले बना करके बताया कि कैसे जुमले बनाते हैं, कैसे किसी से बातें करते हैं, कैसे किसी के बातों को समझते हैं।
अगर आपने भी शब्दों को याद किया है तो इंशाअल्लाह आराम से आसानी से आप बोल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर मन करे आपका तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो सीखने को मिलेंगे फेसबुक पर भी। अगर आप चाहें तो फेसबुक पर भी हमारे पेज को फॉलो करके वहां से भी सीख सकते हैं। हमारे चैनल के जो बैनर है उस बैनर के नीचे देखिएगा, इसका लिंक दिया होगा, या चैनल का डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिएगा, वहां पे भी आपको हमारे पेज का जो फेसबुक पेज का है उसका आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से भी आप चाहें तो विजिट करके सीख सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।